सच को समर्पित। फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 8 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई और 15 कर्मचारियों का घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर बचाव कार्य में जुटी है। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र का है। धौलाना थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद आग ने अचानक भयानक रूप ले लिया, जिससे फैक्ट्री के अंदर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास करने लगी। पुलिस प्रशासन को जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक आग में जलकर 9 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई और करीब 15 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरठ रेंज आईजी प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे। आईजी प्रवीण कुमार का कहना है कि यह फैक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए रजिस्टर्ड है। फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा था, यह जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल आग लगने से 9 कर्मचारियों की मौत हो गई है और 15 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती कर्मचारियों का इलाज चल रहा है। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता घायलों को इलाज देना है। इसके बाद फैक्ट्री के मानकों की जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आग में मरने वाले कर्मचारियों की मौत पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज खिचरा में यूपीएसआईडीसी एक एल्युमिनियम जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है फैक्ट्री, उसमें आग लग गई। ऐसा बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से यह आग लगी और जिसमें अभी जिला कलेक्टर यानी डीएम साहिबा ने मीडिया को बताया कि कुछ 19 लोग निकाले गए हैं, जिसमें से 9 की डेथ हो चुकी है। तो हमारे साथ हैं जिनके रिश्तेदार इसमें काम करते थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेहता। तो मेहता जी, कितने आपके रिश्तेदार इसमें काम कर रहे थे? मेरे 27 लड़के काम करते हैं। 27 लड़के काम कर रहे थे शाहजहाँपुर के। तो उसमें से कितने लोग अभी तक निकले? इस टाइम मेरे 9 बंदे मिले हैं। 9 मिले। और तो बाकी मतलब 18 का पता बताया जा रहे हैं कि दिल्ली और मेरठ में शिफ्ट है। अच्छा, तो आपके हिसाब से आपको कितने लोगों के मारे जाने की इसमें 9 की बताए, बाकी सब घायल हैं। टोटल कितने आदमी काम कर रहे थे इसमें? 70-80 आदमी काम कर रहे हैं। तो 70-80 में से कुछ मतलब बच के बाहर आ गए, जो क्योंकि घायल और डेथ सिर्फ उतने बता रहे हैं। हार दिया। अच्छा, तो ठीक है। कुछ मामूली रूप से भी घायल हुए हैं। कुछ पहले निकल गए वो। अच्छा, लंच का टाइम था सर, कुछ लंच से पहले निकल गए। हाँ, तो मतलब ये 1 बजे के आसपास की घटना है। हाँ, तो मतलब अभी आपके जो 27 लोग हैं उसमें से 9 का आपको पता पड़ गया है। तो बाकी के नंबर हैं आपके पास? बाकी के एक नंबर है, वो अभी गाजियाबाद भर्ती है। वहाँ पे 4 लड़के हैं हमारे। वहाँ 4 लड़के हैं। तो चलिएगा, ठीक है। हम भी दुआ करते हैं कि वो सब सही सलामत हो। जैसा कि हमारे साथ और लोग भी हैं यहाँ पर जिन्होंने ये हादसा अपनी आंखों से देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद। तो नौशाद, ये कितने बजे का हादसा है? ये 1 से 1:30 बजे का हादसा जी। 1 से 1:30 बजे का। तो ये एक्चुअली मुझे ये बताइए, फैक्ट्री है किस चीज़ की? ये केमिकल की चल पराधी के केमिकल की है। इलेक्ट्रॉनिक का सुना है। हाँ, ये जो बच्चे खेलने की जो हो ना, बंदूक में जो लगाए वो जो लगाए ऊपर को जो जावे, हाँ, वो आइटम बन रहा था इसमें। अच्छा। हाँ, उसी से ही इतना बड़ा हादसा हुआ। तो उसमें ज्वलनशील पदार्थ है क्या? हाँ, ऐसा कुछ पदार्थ था जो मतलब स्फोटक वगैरह कोई, हाँ ऐसा कोई पदार्थ था उसके अंदर। अच्छा, तो तभी तो इतना बड़ा इस हादसा तरह की जो फैक्ट्रियां तो और भी चल रही होंगी, तो क्या आपको लग रहा है कि इस फैक्ट्री के पास हाँ, सारे पेपर थे जिसकी वजह से ये हादसा इस हुआ? फैक्ट्री के पास में पेपर किसी और चीज़ के थे और काम कुछ और हो रहा अच्छा, इस फैक्ट्री के अंदर। तो ये आपको कैसे पता चला? ये अभी लोग बता रहे हैं कि फैक्ट्री किसी और चीज़ की है और काम किसी और चीज़ का हो रहा। अच्छा, ऐसे तो यहाँ फैक्ट्री कम से कम हजारों फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ। इनमें और भी फैक्ट्रियाँ किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं, मैं किसी फैक्ट्री में काम नहीं करता। मैं मेरी शॉप है। अच्छा, मैं शॉप करता हूँ। ठीक। हाँ, ऐसी जितनी भी इसकी इंडस्ट्री एरिया में, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी कंपनियाँ ऐसी कंपनी सारी की जाँच होगी। सारी की जाँच होनी चाहिए। 2 बजे मिला है हमें, 4:30 बजे मिले। हमारे भतीजे 2 बजे मिले। हम मतलब डेयरी में ड्यूटी करते हैं। 4:30 बजे वहाँ खबर मिली तो हम यहाँ आए हैं। जब तक
तो मतलब पुलिस वाले में अंदर जाने नहीं दे रहे थे। और जब तक हमारी भतीजी सारे हॉस्पिटल देख डाली है, जो घायल हैं, जो मर गए हैं, उनमें से तो हमारा भतीजा कोई भी नहीं है। हम 4 बजे से हॉस्पिटल नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि जैसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने कूद कर दूसरी और कूद कर जाना, हाँ सुने हैं कि तो हो सकता है घर पहुंच जाए थोड़ी देर में या बाद में। अभी नहीं पहुंचा भाई साहब, 3-4 घंटे हो गए। हाँ तो ऐसे हादसे में आदमी जल्दी पहुंचेगा, हाँ लेकिन हमें पक्का पता नहीं कूदा ही या नहीं, लेकिन बता रहे लोग कि नूर हसन पीछे कूदा है दीवार के, लेकिन तो अब एक उसी बार आप नजदीकी हॉस्पिटल में या अरे भैया सबने देख डाले 4 भाई बजे साहब। से हम हॉस्पिटल ढूंढ रहे 6 बज गया, लेकिन हमारा बहुत मरीज भी देखे और मरे हुए आदमी देखे, हमारा कोई भी भाई नहीं इसमें। क्या नाम है आपके भाई का? नूर हसन नाम है। अच्छा, नूर हसन ही आपका भाई है। तो आपके नूर हसन के मम्मी पापा का? नहीं कर गए। खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गए। देखिए नूर हसन नाम का लड़का है जो कि उसकी बहन है और उसके चाचा हैं, माँ बाप नहीं हैं। तो अगर नूर हसन इस वीडियो को देख रहे हों तो वो जल्द से जल्द अपने घर पहुँचे। हमारे साथ हैं अमित शर्मा जी, जो कि जिस समय पे ये हादसा हुआ फैक्ट्री में, उस वक्त ये यहाँ पर तुरंत पहुँचे थे। तो अमित जी, क्या दृश्य था जब आप ये घटना हुई और आप यहाँ पहुँचे? जब हम यहाँ पर पहुँचे, मैं और संदीप राठी दीवान जी थे और एक प्राइवेट लड़के को लेकर आए थे। सारा कार ब्लास्ट हुआ, आवाज़ आई हमें बहुत। आवाज़ के बाद तुरंत हमें इधर को भागे कि आवाज़ कहाँ से आई। जी जी। तो देखा तो फैक्ट्री में आग लग रही थी पूरी तरह। अच्छा। और मैं अंदर का एक गेट वो फट गया था। हाँ हाँ और अंदर से जो आदमी जलते हुए बाहर निकल रहे थे, हाँ हाँ। उनके लिए फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया मैंने। एम्बुलेंस जब तक नहीं आई, फिर अपने साथी को भेजा भाग के गाड़ी लेके, वो कि 3-4 टेम्पो लेके आए। फिर 3-4 ऑटो बुलवाए। उन्हें जो घायल अवस्था में थे, ज़्यादा जले हुए थे, बाहर आए थे और कुछ पड़े हुए थे 1-2 बाहर। अच्छा, कितने लोग थे जिस टाइम पे आप यहाँ आए थे? कुछ अंदाजा गिनती हाँ, करिए। करीब 7-8 आदमी थे। हाँ। और उन्हें हमने 3 अच्छा, ऑटो। लोगों का कहना है ऐसा कि कुछ लोगों के चीथड़े तक हो गए हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, चीतड़े तो जो अंदर बॉडी मिली वो तो वहीं पर मिली, जो अंदर थे उनके हाँ। चीतड़े ही उड़ गए हैं हाँ। लगभग, उनकी बॉडी जो मिली। हाँ तो उन लोगों को हमने फिर ऑटो में उपचार के लिए हाँ। वहाँ पर भेजा, सनराइज हॉस्पिटल है। फिर वहाँ से ठीक, ठीक। रेफर कर दिए गए गाजियाबाद में। गाजियाबाद। हाँ, गाजियाबाद में रेफर कर दिए। तो आप टोटल 3 लोगों ने मतलब जो है यहाँ से लोगों को। हाँ, फिर उसके बाद में फिर हमने जैसा हमने काम कर रहे थे, हाँ। उसके बाद में हमने अपने दरोगा जी, अरुण दरोगा जी, उन्हें फ़ोन किया हाँ। कि ऐसा हादसा होगा। तो हमारी तुरंत फोर्स सारी आ गई थी यहाँ पर। 2-2:30 के लगभग की बात है शायद। थोड़ा तो ये तो लंच टाइम रहता है ना उस समय पे मेरी। हाँ, लंच टाइम। इनका लंच कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, हाँ। क्या हुआ। तो अच्छा, एक चीज़ लास्ट आपसे सवाल है कि इस तरह की फैक्ट्री जिसमें एनओसी किसी और चीज़ की है और काम किसी और चीज़ का होना था, तो आपको लगता नहीं कि यहाँ पर बहुत सारी इसी तरह की फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर एनओसी किसी और चीज़ की है? तो ये जांच का विषय है। हाँ, होगी, बिल्कुल होगी, हाँ हाँ। हो सकती है। और हम जैसे घूमते भी हैं इधर उधर, रात में अगर गेट भी किसी को पीटते हैं, कोई बस देख लेते लोग, हाँ हाँ। पता नहीं क्या हुआ है। तो चलिए ठीक है। देखिए अमित शर्मा जी ने जो हमें बताया कि जिस तरह से यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिनके पास एनओसी किसी और चीज़ की है, काम किसी और चीज़ का कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी इनकी बहादुरी इस चीज़ की है कि जब लोग घायल थे तो उस समय पर उनको बचाने के लिए ये 2-3 लोग ही थे जो यहाँ पर नज़दीकी चौकी है वहाँ से ये भागे आए थे। तो हमारे साथ चौकी में ही एक लड़का जो साफ़ सफाई का कार्य करता है वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? सुनील सर। तो सुनील, पहले जो सीन था वो क्या था जब आप यहाँ आए थे? सर, जब यहाँ पे आए थे, आग लगी पड़ी थी सर। हाँ। अमित सर जी ने हमने अमित सर जी ने मिलके हाँ पूरे काम को अपने को अंजाम दिया। हाँ। सबको गाड़ी को बिठा के वहाँ भेजा हॉस्पिटल में। हाँ। अभी मतलब ये का पूरी मेहनत करी। कितने लोग थे जिस टाइम पे ये घटना हुई थी और कितने लोग थे आपके सामने जो घायल पड़े थे? मेरे सामने 8-9 आदमी घायल थे। 8-9 आदमी घायल पड़े थे। तो कुछ मतलब फैक्ट्री के अंदर नहीं, का दृश्य फैक्ट्री आपने कुछ देखा हो? नहीं, फैक्ट्री के अंदर मैंने कुछ नहीं, सबको मैंने हाथ देखा, जो अंदर से मैंने बाहर निकाल के सब हाँ। फेंक दी। बहुत तो बुरी आग थी। देखिए बहुत ज़्यादा आग थी और जैसा कि प्रथम प्रत्यक्षदर्शी जो है वो हमारे सामने हैं और जैसा अभी हमने अमित जी से बात की थी तो जैसे आपको पता हो कि यूपीएसआईडीसी में बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं जिनके पास एनओसी किसी और वर्क की है और काम वो किसी और पैटर्न पे कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अग्निशमन का काम बढ़ाता है। और जब इस तरह का कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद प्रशासन एक्टिव होता है और अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सारी फैक्ट्रियों की एनओसी चेक होगी और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए जनता ये कह रही है कि ये जांच का विषय है क्योंकि इस तरह से यहाँ पर करीब हजारों फैक्ट्रियाँ हैं जिन फैक्ट्रियों में
इसी तरह से वर्कर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अग्निशमन के जो एनओसी है वो उनके पास है या नहीं है, ये सोचने का विषय है। क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ी खड़ी है, लेकिन जब हादसा हो जाता है तो बहुत सारी जांचें चलती हैं, बहुत सारी कानूनी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो ठंडे बस्ते में चले जाती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते हैं कि अब फैक्ट्री वालों को इस तरह की एनओसी के लिए अब कहीं ना कहीं अग्निशमन केंद्र में और अदालत अधिकारियों के पास जो है अब चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब प्रशासन इसके बाद जो इस तरह की घटना होती है तो प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।